दुनिया में जितने लोग खुद के ऊपर शासन करना जानते हैं उनके ऊपर किसी की भी शासन करने की औकात नहीं होती। कई बार जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि कल से सुबह 5 बजे उठना है, 12 घंटे पढ़ना है, मोबाइल नहीं चलाना है। जैसे सफल आदमी बनने में समय लगता है वैसे ही अनुशासित इंसान बनने में भी समय लगता है। हमारे शरीर का सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि हाँ कुछ भी आएगा तो टिकेगा नहीं। दोस्ती दुनिया शब्दों की दीवानी। अगर शब्द नहीं सीख रहे हो, मेमोराइज नहीं कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं बना पाओगे अपने। बड़े सपनों पे वही लोग हंसते हैं दोस्त जिनका दिमाग छोटा है। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें बनी हो पेन और पेपर के दम से बनी। कंपटीशन यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूरक यानी कि श्वास को खींचना, कुंभक यानी कि रोके रखना। तो गीता में कहा है, कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को कहा है कि अपनी इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है, बाकी सब इज अ प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। साथियों नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। दुनिया में चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, कैट, मैट, जेट, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए वो सारे सवालों के जवाब देने वाला है जिसके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हैं कि यार इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा। बशर्ते आप इस सेशन को शिद्दत के साथ में देखते हैं, प्रॉपरली फॉलो करते हैं और सिंसियरली नोट डाउन करते हैं। मैं सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और ये इंश्योर करने वाला हूं कि आपका कोई सा भी डाउट किसी भी केस में यहां पर ना बचे। तो शुरुआत करते हैं, वन बाय वन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सेशन इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉज जो हर एक को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आपका कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, राइट। तो एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। काफी लोग यहाँ नीट एग्जाम, जेई के, यूपीएससी के, एसएससी जो एक्सपेक्टेड है। खैर मैं समझाने का प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं होगी, उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ यूपीएससी की कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स की कर रहे हैं। देखिए डिसिप्लिन एक शब्द है, डिसिप्लिन, और एक शब्द है फ्रीडम। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि आपस में विलोम शब्द है। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करना, जबकि फ्रीडम का मतलब होता है जाने देना, फ्री, है ना। डिसिप्लिन शब्द ऐसा लगता है कि जकड़ा जकड़ा महसूस होता है, क्या ये कहीं हमको रोका जा रहा है। और फ्रीडम मतलब होता है कि बस सब आनंद ही आनंद है जीवन में। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने बात कही कि दुनिया में अगर इंसान की जिंदगी में कोई सबसे बड़ा सुख है तो सुख का नाम नींद नहीं है, भोजन नहीं है, काम नहीं है, उस सुख का नाम है आजादी। और तभी आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमें चाहिए आजादी, छीन के लेंगे आजादी, और न जाने क्या क्या सुना हो। लोग ये मानते हैं कि विलोम शब्द है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, डिसिप्लिन का सीधा मतलब होता है अनुशासन, और ये आजादी आप समझते ही हैं। अनुशासन का मतलब है खुद के ऊपर शासन करना। दुनिया में जितने लोग खुद के ऊपर शासन करना जानते हैं
उनके ऊपर किसी की भी शासन करने की औकात नहीं होती। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज कि डिसिप्लिन का मतलब फ्रीडम है, और बिना डिसिप्लिन के, अनुशासन के, फ्रीडम संभव नहीं है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप में डिसिप्लिन है, आप में डिसिप्लिन है प्रॉपर एक्सरसाइज का और वर्कआउट का, तो आप फ्री रह पाएंगे, फ्री फ्रॉम डिजीज। तो क्या फ्रीडम नहीं हुई बीमारी से? बहुत बेसिक सा लॉजिक मैंने आपको दिया है। देखिए, शब्द जो हैं वो आपके दिमाग का भोजन है। जिस क्वालिटी के शब्दों का आप चयन करते हैं, जिस क्वालिटी के शब्दों को आप चुनते हैं या सुनते हैं, उसी स्तर पर आपका दिमाग विकसित होता है। बिना अच्छे शब्दों के आपके दिमाग का विकास संभव नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं दैट इफ यू हैव डिसिप्लिन फॉर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट, यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज, इतना ही नहीं। अगर मान लेते हैं कि आप में डिसिप्लिन है, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अगर कोई चीज सबसे सुपीरियर है तो उसका नाम है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अगर आप में वो नहीं होगा, इवन कई लोगों में तो इस सेशन के दौरान भी नहीं होगा, वो इस सेशन को बंद करेंगे, रील देखने चले जाएंगे और 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक रील देखेंगे, 1 घंटे तक भी रियल कंटेंट नहीं देखेंगे। रिसेंट रिसर्च हुई है, वो ये कहती है कि आप रील को देखते हुए आपको लगता होगा कि आपका समय बच रहा है, लेकिन वो समय खराब हो रहा होता है और आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। ये रिसेंट रिसर्च कहती है। मैं आपको अगर ये कहता हूं दैट इफ यू हैव डिसिप्लिन ऑफ साइलेंस, आप में चुप रहने का डिसिप्लिन है, तो आपको फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम मिल जाती है किस चीज से? अननेसेसरी लाइफ ड्रामा से। कि घर में कुछ हो रहा था और आप बोल पड़े बीच में, और आपको बोल दिया तू तो चुप ही रहे, तेरे को 3 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ हुआ नहीं तेरे से, बोला मत कर, हमारे सामने चुप रहा कर, जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो, तेरी औकात नहीं, साइड में बैठ, चुपचाप जाके पढ़ ले। उस समय देखिए, मान के चलिए, जब तक आप असफल हैं, कोई भी आपको चुप करवा सकता है। जब सफलता शोर मचाती है तब सब चुप हो जाते हैं, बहुत बड़ा सच है। यू मस्ट हैव ए डिसिप्लिन ऑफ साइलेंस। एक दिन समय आएगा जब आप नहीं बोल रहे होंगे, आपकी सफलता चीख चीख के कह रही होगी कि आप काबिल इंसान हो, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं धैर्य रखने की जरूरत है। अगर आप में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है किसका? सेल्फ लव का, तो ये गारंटी है कि आपको फ्रीडम मिल जाएगी अकेलेपन से। आपको लगता है कि यार मैं खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, और मैं आपको सच कह रहा हूं, डिसिप्लिन ही सेल्फ लव है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप शीशे के सामने गए और खुद को समेट लिया, ना, आजा मेरी बाहों में आजा, है ना, खुद को समेट लिया। दिस इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव मीन्स यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है, इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है, हर इंसान बेहतर की तलाश में है। बेहतर, अब इसमें बेहतर हूर मत समझ लेना भाई आप, है? बेहतर मतलब अच्छा, बेटर, 71 बेहतर वाला बेहतर नहीं है ये। कृपा करना मेरे ऊपर कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, हम 2 हमारे 70, हर एक के हाथ में ईंट पत्थर, जीते जी नहीं संभली एक, मरने के बाद चाहिए बेहतर। वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की बात है, ये सब पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तानियों में यही है। हर इंसान बेटर की तलाश में, तभी तो आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं? हम लोग जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और इंसान, हर इंसान, मैं सुनता हूं कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर वो हमें छोड़ के चली गई, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा,
वफाई मेरी याद रखोगी। वो छोड़ के नहीं गई दोस्त, बेहतर की तलाश में। ऐसा होता है ना, इंसान इंसान खुद की जॉब में प्रमोशन चाहता है ना, कुछ बेटर मिल जाए, ऐसे रिश्तों में भी चाहता है, ये फितरत है उसकी। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, आप फोकस्ड हैं, आप खुद को इंप्रूव कर रहे हैं, तो किसी इंसान की औकात नहीं होगी कि वो आपको छोड़ सके। ये समझना पड़ेगा हमें कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर बेटर। ये हर वक्त हर समय हो रहा है। तभी तो आपके पेरेंट्स आपकी बुराई करते हैं, निकम्मी औलाद, इतना पैसा लगा दिया कुछ कर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे उनको। हालांकि मुझे पता है कि इस दुनिया में माँ बाप से बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। फिर वो बेहतर शब्द आ रहा है। माँ बाप वो इंसान हैं जो आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिना इस उम्मीद में कि आउटपुट आएगा। बाकी सब तो रिश्ते पैसे के हैं। बहन राखी बांधने सबसे पहले वहां जाती है जहां पैसों की उम्मीद हो। पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बेटे हो, बेटियां हो, सब पैसे पैसे पैसे। भाई भी भाई का हालचाल तभी पूछता है जब उसके पास में सफलता होती है। क्योंकि आजकल तो हो गया ना, हर रिश्तों में रिश्ते का लाइसेंस पैसा है। मैं धारक को 2,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। अगर वो अदा करने का वचन आप में है तभी आप रिश्तों की मर्यादा को, रिश्तों की रिश्तेदारी को अदा कर पाएंगे, वरना आप अकेले रह जाएंगे दोस्त। माँ बाप की तो वैल्यू करनी चाहिए, उसमें तो कोई संदेह मुझे है नहीं दूर दूर तक। बट अगर आप डिसिप्लिन आप में है, डिसिप्लिन आप में है मेमोराइजेशन का, डिसिप्लिन आप में है मेमोराइजेशन का, मनन का, इसको हिंदी में बोलते हैं मनन, तो आप ये पाएंगे कि आपको फ्रीडम मिल जा रही है अनचाहे विचारों से। मैं तो आजकल यही सुनता हूं, मैं सिर्फ यही सुनता हूं कि लोग दिमाग रुकता ही नहीं है, चलता रहता है। कभी क्या नेगेटिव थिंकिंग, कभी क्या नेगेटिव थिंकिंग। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त आप शीशे में देख सकते हैं, यानी कि आप खुद। लेकिन अगर आपका कोई छिपा हुआ दुश्मन है जिस पर आप चाहकर भी हमला नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके विचार हैं। इस दुनिया में इंसान को विचार जितना बर्बाद कर सकते हैं और आबाद कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। और मैं स्टूडेंट लाइफ में हमेशा ही बोलता हूं कि आप चाहे नहा रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे ट्रेवल कर रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, डेली बेसिस पर ये इंश्योर करें कि आप अपने दिमाग में कंटेंट सोच रहे हैं। उसने मुझे 14 फरवरी को गुलाब का फूल दिया था, ये सोचने से कई गुना बेहतर है कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं, हम फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं, हम केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहे हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहे हैं, बायोलॉजी के कीवर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन इंसान अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण और कर नहीं पाएगा, कभी गलतफहमियां हैं ये, पता है, इंसान का दिमाग, मान लेते हैं वो एक साइकिल पे घूम रहा है, तो मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल पे घूमने लगा, बढ़िया मोटरसाइकिल चाहता है कि बुलेट मिल जाए मुझे तो। हालांकि वजन चाहे 30 किलो है, किक मारेगा तो ऊपर चला जाएगा। चंद्रयान के साथ में लॉन्च हो गया, वो बात अलग है, बट मोटरसाइकिल चाहता है बुलेट। बुलेट मिल गई तो कार चाहता है, कार मिल गई तो बढ़िया कार चाहता है कि यार मर्सिडीज वर्सिडीज मिल जाए हमको। वो मिल गई तो हेलीकॉप्टर चाहता है, हेलीकॉप्टर मिल गया तो प्राइवेट जेट चाहता है, प्राइवेट जेट मिल गया तब भी खुश नहीं होगा। और तभी बुद्धिज्म में कहा गया है कि बाबू सांस के ऊपर ध्यान दो, तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, अपनी श्वास पे ध्यान दो। और तभी मेडिटेशन एक चमत्कार है। अगर दुनिया में 7 अजूबे हैं तो मैं 7 अजूबों को साइड में रख दूंगा और कहूंगा कि एक ही अजूबा है, वो है सांसों के ऊपर ध्यान देना। लेकिन वो एक समय के बाद, जब आप जिंदगी में कुछ सफलता हासिल कर लिए हैं तब की बात है। अभी आपको शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। मेमोराइजेशन का मतलब होता है शब्दों के ऊपर ध्यान देना। अभी हम लोग रिसेंटली प्लान कर रहे हैं कि हम लोग यूपीएससी का लॉन्च करने वाले हैं, और कुछ इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट कर रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने यूपीएससी में मेंस दिया, इंटरव्यू दिया,
और हमारी तरफ से जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, उसमें कुछ आईएएस हैं, कुछ आईआरएस, कुछ आईपीएस हैं। जब वो सवाल पूछे जा रहे थे तो वो जवाब तो दे रहे थे, लेकिन वो कीवर्ड्स नहीं बता रहे थे। कीवर्ड्स जिसके बेसिस पे यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, जिसके बेसिस पे नीट में सिलेक्शन होता है, जिसके बेसिस पे जेई में सिलेक्शन होता है, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और कीवर्ड्स आते हैं दोस्त मेमोराइजेशन से। अगर आप ये सोचते हो, हम अक्सर क्या बोलते हैं कि भगवान भगवान दुआ करना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे बीमारी से मुक्ति दे दे, मुझे इस ड्रामा से मुक्ति दे दे, मुझे इस अकेलेपन से मुक्ति दे दे, मुझे इस एंजाइटी से, इस परेशानी से मुक्ति दे दे, मैं नहीं चाहता हूं ये घबराहट, ये फालतू के विचार, मुझे इससे मुक्ति दे दे। मैं आपको सही मायनों में बताऊं ना, अगर आपकी जिंदगी में कोई ईश्वर है तो वो सिर्फ डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन ही भगवान है, क्योंकि ये आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, यही ईश्वर है। बशर्ते आप शिद्दत के साथ में इस चीज को माने कि यस दिस इज द ट्रू गॉड। और अगर आप ये करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव आने लगे हैं जो आने चाहिए। सर, हम बहुत बार ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। कई बार जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि कल से सुबह 5 बजे उठना है, 12 घंटे पढ़ना है, मोबाइल नहीं चलाना है, सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए हैं, जो भी नशा करते नहीं करना है, कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पीना है, बाहर का नहीं खाना है, ये वो सब कुछ डिसाइड कर लिया है सर। अब 2 दिन होता है। डिसिप्लिन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे सफल आदमी बनने में समय लगता है, वैसे ही अनुशासित इंसान बनने में भी समय लगता है। और एक बार अनुशासित बन गए तो लत बन जाती है। तो शुरुआत कहां से करें इस चीज की? शुरुआत करें जल्दी उठने से। जल्दी नहीं उठ पाते हैं, समय से उठने से शुरुआत करें। 8 बजे का उठने का समय है तो 8 बजे ही उठना है। फिर ऐसे नहीं एक दिन 8 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 12 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 3 बजे उठ रहे हैं। दिस इज नॉट डिसिप्लिन। लेट उठ रहे हैं, 9 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 बजे ही उठ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? पसीना बहा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं वो इंसान कभी आलसी नहीं हो सकता, वो इंसान अनुशासनहीन नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिंदगी में डिसिप्लिन और दुख में कोई रिश्ता नहीं। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो दुख भाग जाएगा। दुख तभी आएगा जब आप इनडिसिप्लिन होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा सच है इस धरती का। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि भाई कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि यार हम माँ बाप से पूछते हैं, हमको कहीं बाहर घूमने जाना है, पार्टी करनी है, माँ बाप यहीं बैठ जा कोने में जाके चुपचाप पढ़ ले। बिकॉज यू आर नॉट डिसिप्लिन टू बिकम सक्सेसफुल, टू अर्न समथिंग। आप डिसिप्लिन हो गए, सक्सेसफुल हो गए, कुछ आपने कमाया, अब आप माँ बाप की परमिशन से जा सकते हो, वो आपको परमिशन दे देंगे बिकॉज यू आर सक्सेसफुल नाउ, यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ। दिस एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट अबाउट गेटिंग ए सीट, बिकम समथिंग, नो, इट इज ऑल अबाउट प्रूविंग योरसेल्फ कि आपने लाखों लोगों को बीट किया है और ये हासिल किया है, मतलब आप में वो काबिलियत है, आप में दम है, और तब दुनिया मानने लगती है दोस्त। लेकिन साबित तो करना पड़ेगा, इम्तिहान तो देना पड़ेगा। बिना उसके तुम चाहो कि कुछ हो जाएगा इस धरती पे तो नहीं होगा। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। भगवान राम के लिए कहा जाता है कि वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन जब धरती पे आए तो उनका भी एग्जाम हुआ और रावण उठा ले गया माता सीता को। एग्जाम हुआ, प्रूव करना पड़ा कि हाँ विष्णु के अवतार हैं, रावण को मार के साबित किया। परीक्षा यहां सबकी होती है दोस्त, सबकी होती है। और तुम अगर भागते हो तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। समझते हो कुत्ते की मौत का मतलब? रोड पे जब कुत्ता जाता है कंफ्यूजन में रहता है कि आगे जाना है कि पीछे घूमना है, आगे जाना है कि पीछे घूमना है, तो आगे पीछे घूमने में गाड़ी से कुचल दिया जाता है, कंफ्यूजन स्टेट में रहता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसी भी फील्ड में जाओ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो बिना उसके संभव नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन के बारे में मैं OTT भारत पर डिटेल्ड फॉर्मेट में बात करूंगा। OTT भारत एक
चैनल नहीं है, मिशन है भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट रहती है, पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ओटीटी भारत चैनल से जरूर जुड़े, मिशन से जरूर से जुड़े। 10 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का मिशन है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा अपने एक्सट्रीम पर पहुंचे, जो कर सकता है वहां तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक शब्द है टैलेंट, एक शब्द है टैलेंट और एक शब्द है लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है सो जाना, सुषुप्त हो जाना, मर जाना, खत्म हो जाना। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपका टैलेंट लेटेंट फेज में चला जाएगा। कुछ लोग मुझे कह रहे थे आज कि सर आपका सेशन शेड्यूल्ड था, आप आए ही नहीं, टेक्निकल इशू था, वरना मैं 12 बजे भी रेडी था, मैं 2 बजे भी रेडी था, मैं 4 बजे भी रेडी था। लेकिन फिर हमने सुना कि 8 बजे शायद सब लोग फ्री हो जाएंगे, टेक्निकल इशू शायद उस वक्त नहीं होंगे, तो मैं सेशन ले लूं। अगर मेरे में डिसिप्लिन होता ही नहीं तो मैं ये सब भी क्यों करता। अनुशासन जिंदगी में एक बार जब आता है तो आदत बन जाता है, उसके बिना जीवन बेकार लगने लगता है। तो अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है, अगर आप चाहे कितने बड़े जीनियस हो, कितने बड़े ब्रिलियंट इंसान हो, डिसिप्लिन अगर आप में नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ। अच्छा, एक और कंफ्यूजन रहता है, मैं उसकी बात भी कर लेता हूं। कई लोगों को लगता है कि यार सर हम 1 दिन मेहनत किए हैं, 2 दिन मेहनत किए हैं, 3 दिन मेहनत किए हैं, चौथे दिन मन नहीं किया। ठीक है, 5वें दिन से स्टार्ट कर लो। वापस सब 5वें दिन में नहीं किया, 6ठे दिन से स्टार्ट कर लो, नहीं किया, 7वें से स्टार्ट कर लो। अगर 2-3 दिन का ब्रेक हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, रीसेट रीस्टार्ट। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन मेहनत किया फिर छोड़ ही देते हैं, जाते ही नहीं है, काम करते ही नहीं, एफर्ट डालते थे। भी तो आप देखते होंगे 1 जनवरी को पूरा जिम भरा होता है, सब लोग मेहनत के साथ में वहां पहुंचे हुए होते हैं, और 1 फरवरी तक सब गायब। कहां लोगों में डिसिप्लिन होता है, नहीं हो पाता है, और वो फिर खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तविकता में आजादी चाहते हैं तो वो आपको कोई नहीं दिलवा सकता, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो डिजीज से फ्रीडम हो, चाहे वो लोनलीनेस से फ्रीडम हो, चाहे वो एंजाइटी से फ्रीडम हो, चाहे वो विचारों से फ्रीडम हो, चाहे वो किसी भी चीज से फ्रीडम हो। फ्रीडम आपकी जिंदगी में तभी आएगी जब आप डिसिप्लिन होंगे। सबसे पहली चीज, क्या बात मेरी समझ में आती है, यस और नो? एक बार आप बता दें तो फिर हम अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, क्योंकि इनडिसिप्लिन लोग जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते। इनडिसिप्लिन लोग डिसिप्लिन लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, इनडिसिप्लिन लोग डिसिप्लिन लोगों के साथ में सेल्फीज लेते हैं, इनडिसिप्लिन लोग डिसिप्लिन लोगों की बुराइयां करते हैं कि देखो अपने बाप के पैसे के दम पे उड़ रहा है, जबकि उसने खुद के दम से कमाए होते हैं। इनडिसिप्लिन लोग सिर्फ दूसरों को राय देते हैं कि विराट कोहली को कवर ड्राइव ऐसे मारना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को कुछ होश नहीं है, देखो कोलकाता में क्या हो गया, अगर हम होते तो ये कर देते। दम दिखाओ, वो कर दो, समय उसी का आएगा दोस्त जो समय को समय मानता है। ये बहुत बड़ा सच है। फर्स्ट थिंग, और अनुशासन का कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए। मतलब इसमें मैं न जाने कितनी चीजें जोड़ सकता हूं। अगर आप में डिसिप्लिन है मीठा नहीं खाने का तो आपको फ्रीडम मिल जाएगी डायबिटीज से। अगर आप में डिसिप्लिन है नमक नहीं खाने का तो आपको बीपी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप में डिसिप्लिन है अननेसेसरी थॉट्स को नहीं आने देने का तो आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, मानसिक रोग आपको नहीं होंगे। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं दोस्त। सेकंड एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं जो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में, क्योंकि मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, और सिर्फ कंपटीशन की बात स्टूडेंट लाइफ में नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी कर रहा हूं। दिस इज वैलिड एवरीवेयर, द डिसिप्लिन मीन्स फ्रीडम। सेकेंड एस्पेक्ट की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस दुनिया में कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम
लिख लेना इस बात को और रट लेना, वो कभी भी आपका आईक्यू, आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करता है। अगर आपकी गलतफहमी है कि हमारे में कम दिमाग है, हमारा परसेंटेज कम है, हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, आप सिर्फ मेहनत नहीं करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं खुद इसका एग्जाम्पल, मैं एक ब्रिलियंट इंसान या इंटेलिजेंट इंसान हूं, कतई नहीं हूं, लेकिन हां, मैं जानता हूं कि मैं डिसिप्लिन रहा हूं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो मैंने प्रॉमिस लिया कि यार पेरेंट्स से कभी पैसे नहीं लेने यार, फर्स्ट ईयर से। तो मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, 2,000 रुपये मिलते थे तब, 1,200 रुपये की शर्ट लेके आया कि मेरे को शर्ट लेनी थी। अब तो खैर मोह हट गया है हर चीज से, अब तो कुछ इच्छा बची नहीं कि ये पहन ले, वो पहन ले, ये खा लें, वो खा लें। सारी इच्छाओं से मुक्ति हो गई, न जाने क्यों इतनी जल्दी हो गया। लेकिन मेरा ये प्रण था कि यार पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने। कॉलेज में आने के बाद हमारे भारत में इन जनरल क्या होता है कि कॉलेज में आ गए तो हम तो आईआईटी में आ गए हैं पिताजी, हम तो एमबीबीएस में आ गए हैं पिताजी, अब तो हम पैसे लेंगे ही लेंगे, हमारा हक है। भाई जब आईआईटी में आ गए हो, एमबीबीएस में आ गए हो, तो अपनी काबिलियत के दम पे थोड़ा बहुत कमा लो, एफर्ट डालो और डिसिप्लिन होते जाओ समय के साथ साथ में। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सर आप तो क्या ही बात कर रहे हो सर, इतनी मेहनत करके तो सीट मिलती है, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आप क्या सोचते। मुझे लगता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। खैर, इस पूरी दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, ऑल एग्जाम्स आर मेमोरी बेस्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो आपका दिमाग टेस्ट कर ही नहीं सकते। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये बहुत बड़ा सच है। क्योंकि वो पेपर से कभी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हो सकता, उससे आपका मेमोरी टेस्ट हो सकता है, और आपका मेमोरी ही टेस्ट कर रहे होते हैं। और मेमोरी को इंक्रीज करने का एक ही रास्ता है दोस्त, उसका नाम है मेमोराइजेशन। इस दुनिया में जो भी इंसान मेमोरेबल हैं, जिसको भी याद रखा जाता है, उनकी मेमोरी जबरदस्त थी। जिसको भी याद किया जाता है, जिस भी इंसान का जन्मदिन जयंती में बदला, उनकी मेमोरी जबरदस्त थी। स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। जब हम उनकी बात करते हैं तो मेमोरी की बात करते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त थी। वो प्रखर वक्ता थे, बिना देखे बोलते थे, सब कुछ उनको याद रहता था, घंटों घंटों तक बिना देखे बोलते रहते थे। मेमोरी का खेल है दोस्त। अगर आप आज मेरी बात सुन रहे हैं तो शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी का रोल है। और मेमोरी बिना मेमोराइजेशन के, मनन के, आपके मन में क्या चल रहा है? मन में तो यही चल रहा है कि मम्मी से 10 रुपए मांगे थे, कचौरी खानी थी, दिए नहीं है अभी तक, क्या क्या करें, चुरा लें, पर्स से निकाल लें? नहीं। नेहा का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, सम हेलो हाय तो 3 बार भेजे थे, रिप्लाई आया नहीं है, क्या करें? एक बार डॉट भेज दें, एक और डॉट भेज दें, डॉट भेज दें, क्या पता नोटिफिकेशन चला। मन में क्या चल रहा है? मेमोरी, मेमोराइजेशन का सीधा मतलब है कि जब आप किताब के सामने नहीं होते तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब किताब बंद है तब आप क्या सोच रहे हैं। दैट इज द मेमोराइजेशन। क्योंकि मेमोराइजेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंटेंट। आपने खाना खाया, ईटन, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, फिर जब वो एब्जॉर्ब होता है तब आपके शरीर के काम आता है। ऐसे आपने पढ़ा, आपने सीख लिया, आपको पढ़ाया गया, आपने सीख लिया, लेकिन जब मेमोराइज करोगे तब दिमाग में टिका रहेगा। क्योंकि हमारी बॉडी का एक रूल है, हमारे शरीर का सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि हाँ कुछ भी आएगा तो टिकेगा नहीं। पानी पियो, टॉयलेट जाओगे, खाना खाओ, टॉयलेट जाओगे, सांस लो, सांस बाहर निकलेगी। हमारे शरीर में कुछ भी जाएगा, बाहर आएगा। ये हमारे शरीर का नियम है। तो ये नियम हमारे दिमाग का भी है। यहां कुछ टिकेगा नहीं दोस्त। टिकेगा वही जिसका बार 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 दोहरान किया जा रहा है, मनन किया जा रहा है। तुम पेरेंट्स को क्यों नहीं भूल पाते हो? क्योंकि हर दिन सुबह उठ के देखते हो। ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक दिन उठे
और बोल रहे अंकल, ये गंजे वाले अंकल कौन है? और पापा ने थप्पड़ मार दिए तुम्हारे कि तेरे बाप को नहीं पहचानता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप उनको रोज देख रहे हो। सुबह उठ के मम्मी को बोल रहे हो, ए आंटी हमारे घर में क्या कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप उनको रोज देखते हो, रोज। फिर दिमाग को लगता है कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज टू आर इंपॉर्टेंट, इनका कुछ ना कुछ रिश्ता है, तो उनको हमेशा के लिए याद कर लेता है। लेकिन बाकी सब चीजों के लिए नहीं करेगा ना ऐसा। वो जो उसको लगता है कि नहीं यार ये चीज काम की नहीं है, उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया और वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम उसकी यादों में रोए, तो वो ब्रेन नहीं चाहता ना कि तुम रोते रहो रोते रहो रोते रहो, हर वक्त रोते ही रहो। कैसे काम होगा उसके साथ? क्योंकि वो आपको मेमोरी को भूलने में हेल्प करेगा, एट एनी कॉस्ट करेगा। अगर आप उन्हीं यादों में रहेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, हमेशा के लिए आपका दिमाग सटिया जाएगा। तो आपका दिमाग उन विचारों को डिलीट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। और मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी स्टूडेंट का जो धर्म है, द ट्रू रिलीजन, ट्रू रिलीजन, वो दो ही चीज है। एक कंसंट्रेशन, जब वो क्लासरूम में बैठा हो या किसी कंटेंट को, सेमिनार को, सेशन को देख रहा हो, और जब वो खत्म हो जाए, वो लेक्चर खत्म हो जाए, तो दूसरा है मेमोराइजेशन। बाकी सब धर्म बकवास। ये ट्रू रिलीजन है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर कोचिंग का टॉयलेट बहुत बेकार है। तभी हम नया बना रहे हैं अब। ये तो जब लिया था तो रेंटेड स्पेस था। मैं बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को समझना है ना। काफी अच्छा डाउट पूछा आपने, इसका समाधान हम कर रहे हैं, बहुत जल्दी नया बन रहा है। ठीक है, अब यहां फोकस कर लीजिए। स्टूडेंट का धर्म यही है, क्योंकि ये जो धर्म है ना, इससे सक्सेस आती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सफलता और रिश्ते इंटरकनेक्टेड है। तुम देखना, जो धर्म सिखाया जाता है, जब भी कोई दंगा होता है ना, गरीब हिंदू भी मरता है, गरीब मुसलमान भी मरता है। जो लड़ाते हैं वो उनको देखते रहते हैं, बस सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि वो रोटी के साथ में खेलते हैं। धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले जो लोग हैं, वो गरीबों को लड़वाते हैं। उनके लिए वो कुछ नहीं है, खिलौना है, मार दिए हैं। जैसे आपके लिए खिलौना पहले 5 रुपए का होता है, फिर बड़े होते हो तो 10 रुपए का हो जाता है, फिर और बड़े हो गए तो 50 रुपए का हो जाता है, सक्सेसफुल हो गए तो खिलौना 50 लाख की गाड़ी हो जाती है, 1 करोड़ की गाड़ी हो जाती है। वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, उनके लिए अरबों रुपए का शरीर भी एक खिलौना है। मार दो मार दो, कोई बात नहीं, 2 मर गए। जो भी इंसान किसी भी चीज को लेकर एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमिस्ट है, उसको धर्म समझ में ही नहीं आया है। ये बहुत बड़ा सच है। आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, गरीब मर रहा है। देखना कभी भी, पाकिस्तान में हो रहा हो चाहे बांग्लादेश में हो रहा हो, मरेगा गरीब ही। जो पढ़ा लिखा है, जो सफल हो गया है, वो इन तमाशों में पड़ेगा ही नहीं। तुम देखना, अमीर लोग, सफल लोग, दूसरे धर्म के भी होंगे ना, गले मिलेंगे आपस में। शाहरुख खान गौतम गंभीर को गले लगा रहा है जब कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गया आईपीएल में। क्यों लगा रहा है? नहीं लगाना चाहिए। और दूसरे धर्म के लोग, वही जब दूसरे लोग हो, क्या करेंगे? कोई चाकू लिए बैठा है, कोई भाटा लिए बैठा है। या दिमाग नहीं है ना, अकल खत्म हो गया है। हमारे देश के मुसलमान को देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, क्या किया उस इंसान ने हमारे देश में। इज अ लेजेंड। एक पढ़ा लिखा मुसलमान जो होता है ना, मेरी नजर में, क्योंकि मेरे दोस्त हैं ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, मुसलमान हैं,
मैं मानता हूं कि उनकी समझ एक अलग ही लेवल की होती है, लेकिन अनपढ़ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिल्कुल गए बेटे, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो चाहे हिंदुस्तान का हो। तभी मैं कह रहा हूं कि हम दो हमारे 70, हर एक के हाथ में ईंट पत्थर, जीते जी नहीं संभली एक, मरने के बाद में चाहिए बेहतर। अब एक औरत ने मौलाना से पूछ लिया कि आपको तो बेहतर मिल जाएगी, हमें क्या मिलेगा जन्नत में जाने के बाद? तो ये सब चीजें चलती रहती है जिनका धर्म के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, और ना जाने क्या क्या बकवास परोसी जाती है धर्म के नाम पर। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में दो चीजों को अपना हथियार बना लो, हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लो, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, और मनन, जितना संभव हो सके उतना करो। जिस दिन शिक्षा से, तालीम से तुम सफल हो जाओगे, सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे, सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे, सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। और कोई रास्ता है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अगर खाली रहेगा, हाँ खाली दिमाग, तो वो असली शैतान का घर है, वो असली शैतान का घर है। आपने सुना होगा कि मक्का मदीना में शैतान को पत्थर मारते हैं, असली शैतान ये है, असली शैतान ये है। कौन? खाली दिमाग। और आपने एक परम पूज्य, मतलब हमारे देश में हिंदू धर्म के नाम पर कई बहरूपे पैदा हो गए हैं। अगर हिंदू धर्म में मैं किसी को महाराज मानता हूं, किसी को संत मानता हूं, तो वो है पूज्य प्रेमानंद महाराज। वो बार बार ये बात कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि भाई राधा राधा नाम लो। नाम आप कोई सा भी ले सकते हो। उनको पता है कि जब इंसान खाली रहेगा तो कुछ और सोचेगा, और 99% टाइम वो नेगेटिव ही सोचेगा। आप किसी का भी नाम ले सकते हो, आपके पिताजी का नाम ले सकते हो, घनश्याम 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 घनश्याम, प्रेम 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 प्रेम। उस नाम पे जब आपका ध्यान जाएगा तो विचार जो है वो खत्म हो जाते हैं, खाली दिमाग नहीं रह पाता। और जब आप मेहनत कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो हमें तो समझ लेना है कि हमें अगर 10 फॉर्मूला भी याद है तो हम उन फॉर्मूला को भूल ना पाए। वो फॉर्मूलाज हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट रहे, क्योंकि वही आपके लिए राधा है, वही आपके लिए कृष्ण है, वही आपके लिए राम है, वही आपके लिए श्याम है, वही आपके लिए विष्णु है, वही आपके लिए ब्रह्मा है, वही आपके लिए शिव है, वही आपके लिए पार्वती है। अगर आप, वही आपके लिए अल्लाह है। वो शब्द आपके दिमाग से एक पल भी ओझल ना हो पाए, क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं, इस दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, आप देखना आने वाले समय में एक ही धर्म होगा, और उस धर्म का नाम होगा पैसा। और वो कब आएगा? जब आप सफल हो जाएंगे। मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये आप में दम है तो आपका भाई आपका, आपकी बहन आपकी, आपका रिश्ता आपका, आपके माँ बाप आपके, और ये नहीं है, अनाथालय में भेज दिए जाओगे। कौन है वृद्धाश्रम में जिनका अब सिग्निफिकेंस नहीं बचा, जिनका, देखिए ना आप ही, माँ बाप ने पाला लेकिन वृद्धाश्रम में भेज दिया, क्यों? क्योंकि अब रेलेवेंट नहीं रहे, जाओ। हमारे देश के पीएम है मोदी जी, उनको आज भी कोई वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज पा रहा? रिलेवेंट है। आप रिलेवेंट तभी रह पाते हैं जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आपने कुछ करके दिखाया है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस आपका जो होगा वो यही होगा जिस दिन आप इररिलेवेंट हो जाएंगे, मतलब आप किसी काम के नहीं रहोगे। वो दिन मौत से भी बुरा होगा। और अगर ये दिन जवानी में ही आ जाए कि माँ बाप बोलने लगे तो किसी काम का नहीं है, भाई बहन बोलने लगे भैया आप किसी काम के नहीं हो, तो वो दिन, मैं सच बता रहा हूं, मौत से भी बुरा दिन होता है। मेहनत करो दोस्त, क्योंकि दुनिया एक समय बाद, एक समय बाद आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछती है। बहुत बड़ा सच है। और जब मैं ये सब बातें बताता हूं तो मैं भारत के युवाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम तक पहुंचे।
क्योंकि आपके माँ बाप, आप दो हिंदू, दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ये देख के किसी के माँ बाप खुश नहीं होंगे। वो इस चीज को देखकर खुश होंगे कि किसी ने, मेरी औलाद ने किसी का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया, मेरी औलाद ने किसी का बहता खून रोक दिया, मेरी औलाद ने किसी का इलाज करके उसको बचा लिया, मेरी औलाद ने गरीबों को खाना खिला दिया, मेरी औलाद ने कमजोरों का ध्यान रखा। ये देख के खुश होंगे, और ये देख के ऊपर वाला खुश होता है, चाहे वो किसी भी नाम से आप पुकारो उसे। उसके लिए सफल होना पड़ता है, वो मेहनत से आती है। हमें समझ लेना है मेमोराइजेशन। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मेमोराइजेशन आपसे शुरू नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आंखें बंद करते हैं सब ब्लैंक हो जाता है, एक काम करो, टॉपिक्स के नाम लिख लो। एक चैप्टर है, उसमें कुछ सब टॉपिक्स होंगे, उनके नाम लिख लो, उन टॉपिक्स के नाम लिख लो, टॉपिक्स के नाम लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिख लो। उस टॉपिक को देख के आप मेमोराइज कर, उस टॉपिक को देख के आप मेमोराइज करो। क्या ये टॉपिक है, चलो इसके बारे में सोचता हूं, कुछ मिस हो गया तो किताब से वापस देख लो। आपके सिर्फ दो धर्म है, कंसंट्रेशन और मेमोराइजेशन, बाकी सब किसी काम का नहीं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, सफलता के बहुत सारे बाप होते हैं, दादा होते हैं, परदादा होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होती है, ताऊ होता है, ताई जी होती है। असफलता अनाथ होती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं इस धरती पे, कोई पूछने वाला नहीं इस धरती पे, कोई पूछने वाला नहीं। अगर इतना समझ में आ गया है, क्योंकि हम यूनिवर्सल लॉज की बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो क्या हम आगे चल सकते हैं अगर आपकी परमिशन हो। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारे शरीर में जो आएगा वो चला जाएगा। ग्रेट पीपल आर ग्रेट बिकॉज दे हैव मेमोरी, उनको कुछ याद रहता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, कई बार आपको लगता होगा ना कि क्यों ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिनको कुछ कंटेंट याद होता है, समझ में आता है, ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग, ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं आइडिया सेक्स। अगर किसी के दिमाग में विचार हैं, आइडियाज हैं, तो वो दो तीन आइडियाज आपस में कंबाइन करके नया आइडिया बना सकते हैं। लेकिन विचार होने चाहिए। किसी के दिमाग में दो फॉर्मूलाज हैं तो तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं वो। किसी के दिमाग में चार फॉर्मूलाज हैं तो नया फॉर्मूला बना सकते हैं उससे। बट आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट नहीं होगा तो आप कुछ नया नहीं सोच पाओगे, ये तय है। थर्ड एस्पेक्ट जो है, जिसका हमें समझने की बहुत जरूरत है, वो एस्पेक्ट है दैट अगर आपका पास्ट ब्राइट है तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं अब कह रहा हूं। और सब लोग 1 घंटा मेमोराइजेशन कम से कम शुरू कर देना। सब लोग डिसिप्लिन की जो मैं बात कर रहा हूं, आगे और इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट सब लोग 1 घंटा मेमोराइजेशन शुरू कर दो, आप पाओगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी। आपके दिमाग में फालतू के विचार नहीं आ रहे। आप ये पाओगे कि आप जीनियस होने की तरफ बढ़ रहे। दिमाग काम करना, दिमाग आप में कम नहीं है, भटकाव ज्यादा है कि आंखें बंद करते हो तो कुछ और ही याद आता है। शब्दों पर रुक जाओ, दुनिया के पास आपकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। शब्दों को सोचो, ये मेरा वादा है आपसे। जब आप शब्दों के ऊपर रुक जाते हैं तो आप ये पाते हैं, क्योंकि पूरा संसार शब्दों के दम से चल रहा है। अगर आप खुद को भी शब्दों से चलाने लगते हैं तो आप फिर महारथी हो जाते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में शब्द क्या है? उठे, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, फीड, रील, चैट, 2 4 गाली,
नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज। हमारे शब्द देखो, कितने तुमने नए शब्द सीखे पिछले समय में, कितने बार शब्दों को सोचा? कभी नहीं। दोस्ती दुनिया शब्दों की दीवानी है। अगर शब्द नहीं सीख रहे हो, मेमोराइज नहीं कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं बना पाओगे अपनी, ये तय है। ब्राइट पास्ट और ब्राइट फ्यूचर। देखो, इस दुनिया में किसी भी परीक्षा में irrespective of prescribed syllabus, irrespective of prescribed syllabus, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, कैसा भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हो, एक ही चीज को फॉलो होता है पेपर, जिसका नाम है पुराने सालों के पेपर। नया पेपर हमेशा पुराने सालों का रेफरेंस लेके बनता है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को उठा लो, और ये चीज देखना, मेरे जो स्टूडेंट जिन्होंने जेई क्रैक किया, जिन्होंने नीट क्रैक किया, जब उनका पुराने सालों पर बेस्ड पेपर लिया जा रहा था, टेस्ट पेपर, तो पूरे में से पूरा स्कोर कर रहे थे। मतलब लोग बाग कैसे सोल्व करते हैं, पीवाईक्यूज में आपको बता देता कि हमने क्वेश्चन पेपर लिया, मान लो सवाल है, उसमें जो ए बी सी डी में से फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे, उस ए ऑप्शन पे ध्यान देंगे, बस इसके ऊपर ध्यान देंगे। बी सी और डी से कोई मतलब नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ऐसा क्या है जिसको मैं पढ़ लूं, अगर उसके बारे में सवाल आ गया तो क्या होगा। तो 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ 25% पेपर कर पाते हैं, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन पे ध्यान दे रहे हैं। पीवाईक्यू करने का मतलब ये है कि आप ऑल ऑप्शन फोकस्ड सॉल्व कर रहे हो, ऑल ऑप्शन फोकस्ड, तब आप ये पाओगे कि आप 100% एफिशिएंसी आ रही है आपकी। अगर कोई सा थ्योरेटिकल सवाल है, तो बाकी ऑप्शंस में क्या थ्योरी लिखी हुई आपको पता ही नहीं है, स्कोर कैसे आएगा आपका, बताओ कैसे आएगा। यू मस्ट केयर अबाउट एवरी ऑप्शन। अब लोग ये पूछते हैं कि सर कितने सालों के पेपर करें, 10 सालों के, कितनी बार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना एक बार। तब तक करो जब तक पुराने सालों के पेपर में पूरे में से पूरे आना शुरू ना हो जाए, और जिस दिन आपके पुराने सालों के पेपर में पूरे में से पूरे आना शुरू हो गए, उस दिन दुनिया की किसी भी टेस्ट सीरीज में आपके लगभग पूरे में से पूरे आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे वो एसएससी का हो। यूपीएससी का तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज दैट इज अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म यही होता है। बाकी जितने एग्जाम है, आप नियर टू 100% पहुंचने लगोगे। हमें यह समझना पड़ेगा, अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे, मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, चीजों को नहीं समझ पा रहे, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि पीवाईक्यूज को कितनी बार करना है, यही नहीं पता चलता है, कोई मतलब नहीं है फिर उस तैयारी करने का। मैं फिर लिख दे रहा हूं यहां पर, पीवाईक्यूज 10 सालों के। अच्छा, 2 टाइप के आने लगे हैं आजकल, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज। ईयर वाइज सर किसको चैप्टर वाइज करने, जो भाई जिन्होंने भी तैयारी स्टार्ट करी है, जो लो स्कोरिंग स्टूडेंट है, जेई के हो, चाहे नीट के हो, चाहे किसी भी एग्जाम के हो, एसएससी के हो, यूपीएससी के हो, किसको भी, जो भी न्यू, जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया है या जो लो स्कोरिंग है। ईयर वाइज किसको करनी चाहिए, जो हाई स्कोरिंग है। कब तक करने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, कब तक करने चाहिए, आप जवाब दो एक बार चैट सेक्शन में, मैं आप लोग के जवाब देख पा रहा हूं। कब तक, तब तक आपके पूरे में से पूरे आना शुरू ना हो जाए। ये मेरी श्योरिटी है, जिस दिन आप प्रीवियस ईयर के सवालों में पूरे में से पूरे लाना शुरू कर दोगे, आप मेन टेस्ट सीरीज में भी पूरे में से पूरे लाना शुरू कर दोगे। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है इस धरती का। लेकिन हम तो पीवाईक्यूज पे ही फोकस नहीं करते हैं, ये मेरी गारंटी है। सर कहां पर बेस्ट पेपर मिलेंगे, नीट का जेईई पर एरर फ्री पेपर। आज मैं देखता हूं कि पीवाईक्यूज में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं वो परफेक्ट पेपर पब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको परफेक्ट क्वालिटी के पेपर मिल जाए, फ्री में मिल जाए नीट का जेईई के ऊपर, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो कोई बुक बता दो फिजिकल फॉर्मेट में, तो भाई ये नीट जीरो एरर पीवाईक्यूज नीट के लिए है।
और जेई के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं। इवन यूपीएससी के लिए हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी निचोड़ भी लाने वाले हैं। हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। इकोनॉमी की 50% रेडी हो गई है, पॉलिटी की लगभग पूरी हो गई, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, कब तक? जब तक 100% ना आने लगे। और जिसका 100% यहां नहीं आएगा ना, उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। आप देखे हुए पेपर में 100% मार्क नहीं ला रहे हो, तो जो पेपर देखा हुआ नहीं होगा उसमें कैसे ला पाओगे? समझो इस चीज। मैं लिख के तुम्हें दे सकता हूं। आज अगर विशेष तौर से जेई नीट की बात कर ली जाए, एनटी पेपर बना रहा है, लोग बोल रहे हैं पेपर सिंपल आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेपर? ए पेपर जो सबका देखा हुआ है। सिंपल पेपर का मतलब क्या होता है? ऐसा पेपर जो सबका देखा हुआ है। अब पेपर सबका देखा हुआ कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब वो पुराने सालों के सवालों से आ रहा है। सिंपल सी बात। लेकिन हम ये भी नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना सा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये नहीं मान सकते तो बड़े अफसोस की बात। कुछ फैंसी बुक्स, कुछ फैंसी मॉड्यूल्स नहीं करने होते दोस्त। एक चीज के ऊपर पूरा शिद्दत से ध्यान देना होता है। खैर, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे चलूं। द फोर्थ एस्पेक्ट इज नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। नेवर एवर 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 नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। बट ऑल्सो नेवर ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ। ये उतना ही इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, अंडर एस्टिमेट क्या है, ओवर एस्टिमेट क्या है। आपने देखा होगा कि जब भी आप जिंदगी में एक बड़ा सपना पालते हैं तो लोग आपके ऊपर हंसने लगते हैं। अच्छा, तू बनेगा आईएएस? अच्छा, तू आईआईटी बॉम्बे में जाएगा? तेरी औकात है एम्स दिल्ली में जाने की? ये आप सुनोगे। लेकिन अगर आप उस इंसान से जाके पूछते हो जो खुद आईआईटी में है, और उससे आप ये कहते हो कि मैं आईआईटी दिल्ली में जाना चाहता हूं, तो वो आप पे नहीं हंसेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं भी एक साधारण इंसान था जो मेहनत के दम पर वहां पर पहुंचा। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से पूछोगे जो खुद एम्स में पढ़ रहा है, आप उससे बात करते हो कि यार भैया मैं भी एम्स दिल्ली में आना चाहता हूं, तो आप पे हंसेगा नहीं। अक्सर नाकामयाब लोग, असफल लोग, दिमागी रूप से विकसित लोग बड़े सपनों पर हंसते हैं। अगर आप किसी एक आईएएस से जाके पूछोगे कि यार सर आईएएस बनना है, या भैया आईएएस बनना है यार क्या करूं, तो ही विल आंसर यू कि मैं ऐसे बना। अगर आप किसी ओलंपियन से पूछोगे क्या मेरे को भी गोल्ड मेडल चाहिए यार, क्या करना पड़ेगा, तो ही विल आंसर यू। हंसेगा नहीं, तेरी औकात नहीं है, भग यहाँ से, कबड्डी खेल ले, खो खो खेल ले, भग यहाँ से, लूडो खेल, जाके ड्रीम 11 पे टीम बना ले जा। वो नहीं कहेगा आपसे, ही विल टेक यू सीरियसली। तो अगर लोग आप पे हंस रहे हैं तो वो असफल लोग हैं। अगर आप किसी जिसके पास में साइकिल है उसके सामने हेलीकॉप्टर की बात करोगे तो आप पे हंसेगा कि पगला गया है, सटिया गया है, अकल नहीं है, साइकिल का पंचर नहीं बनवा पाएगा तू, मोटरसाइकिल लाके देख ले, तेल नहीं भरवा पाएगा उसमें, हेलीकॉप्टर की बातें कर रहा है, बट पागल कहीं का। दे आर अनसक्सेसफुल पीपल। और अनसक्सेसफुल पीपल हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। एक समय की बात है, एक दरबार लगा हुआ था। दरबार में दरबारी बैठे थे, राजा भी बैठा था। एक युवक वहां आया, बोला राजन एक सवाल है। बोले हाँ पूछो। मैं राजा कैसे बन सकता हूं? सब दरबारी हंसने लगे, इसको देखो राजा बनेगा। लेकिन राजा बहुत सीरियस रहा, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं बन सकता हूं एक बड़ा सपना लेकर, तो ये भी बन सकता है। क्योंकि सपने अगर आपके जिंदा है ना, तो आप जिंदगी महसूस करोगे खुद में। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप
किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जाके पूछो कि चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, आपको सीरियसली जवाब देगा। लेकिन किसी मजदूर को जाके पूछो कि मुख्यमंत्री बनना है तो आपके ऊपर हंसेगा। आप पीएम को जाके पूछ लोगे कि बताओ पीएम कैसे बनते हैं, वो आपको जवाब देगा। लेकिन आप किसी नौसिखे से पूछ लेंगे, एक अनपढ़ इंसान से पूछ लेंगे, तो जिंदगी में हमेशा हमेशा आपकी मजाक बनाएगा। ये मान के चलिए, एक कहावत है, एक कहावत है, मान लो आप किसी एथलीट के सामने, एक एथलीट है, उस एथलीट के सामने आप वर्कआउट कर रहे हो, उसके सामने आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कभी आपको जज नहीं करेगा, वो कहेगा कि हाँ अच्छी बात है। लेकिन घर वालों के सामने कर रहे हो या किसी ऐसे इंसान के सामने कर रहे हो जिसके बारे में कुछ जानता नहीं है, तो हंसेगा, बहुत हो गई पहलवानी, अब जाके पढ़ ले, अपना काम कर ले, ये सब कुछ नहीं होता बॉडी बॉडी से। उनको नहीं पता कि इंसान गाड़ी में नहीं दोस्त, घर में नहीं, गाड़ी में नहीं, बॉडी में रहता है। किसी का 2 हाथ 2 पैर काट दो, फिर उसको आप मर्सिडीज दे दो, खुश रहेगा? चलाएगा किससे? शरीर हमारा असली मकान है, शरीर हमारा असली मुकाम है, शरीर हमारा असली घर। ये बात एथलीट को पता है, वो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं आपको वर्कआउट करने चाहिए। अगर आप मान लो एक सक्सेसफुल इंसान के साथ में, जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, उसके सामने आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो भी आपको जज नहीं करेगा कि नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इससे सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन अनपढ़ के सामने काम कर रहे हो, जो मजदूर है, बोले भाई ये किताबों से कुछ नहीं होता, हमारी तरह मजदूरी कर, घर वालों को रोटी मिल जाएगी, काम चल जाएगा घर का। आप किसी एक सक्सेसफुल, मान लीजिए आप रतन टाटा के सामने जाके आप बोलते हैं कि साहब मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो क्या आपको जज करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई जज नहीं करने वाला आपको। लेकिन आप घर वालों को जाके बोलेंगे कि हमको बिजनेस करना है, बोले कुछ नहीं पड़ा, बाप दादाओं ने जितना कमाया उतना और लुटा देगा तू, चुपचाप नौकरी कर, 10,000 रुपए कमा और खुश रहे। आप जिंदगी में जिस क्वालिटी के लोगों के साथ कन्वर्जेशन करते हैं, पहले चेक कर लो। जो एक्टिवा चला रहा है उससे रोल्स रॉयस खरीदने की एडवाइस लोगे तो हंसेगा, जो स्प्लेंडर चला रहा है उससे रेंज रोवर की बात करोगे तो हंसेगा, ये पक्का है। बड़े सपनों पे वही लोग हंसते हैं दोस्त जिनका दिमाग छोटा है, ये अटल सत्य है, बहुत बड़ा सच है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं और कोई इस चीज को मानता नहीं। अगर मैंने ये सपना देखा, जैसे मैं ओटीटी भारत की बात करता हूं, उसमें मेरा सपना है कि मैं 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दूंगा, मेरे आसपास में लोग हंसते हैं मेरे पे। आप 10 करोड़ लोगों की जिंदगी शक्ल देखी अपने? मैंने देखी तो है, हंसते हैं। क्योंकि 10 करोड़ लोग, वो 10 करोड़ लिख नहीं सकते पेपर पे, 0 काउंट नहीं कर सकते उसके। सपना हमेशा बड़ा देखो, क्योंकि लोग तो उस पर हंसेंगे। और मत बताओ, अगर इतनी ही दिक्कत है तो मत बताओ, हंसते हैं तो टेंशन आता है, मत बताओ कि नहीं हमारा पर्सनल है, हम नहीं बताएंगे, हम तो किसी से डिस्कस ही नहीं करेंगे, वेरी पर्सनल थिंग। बट बता दोगे तो शिद्दत से मेहनत कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब सर ने हमको मोटिवेट कर दिया, चाहे जो बकवास करे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम सबसे बड़ी तोप है, मात खा जाओगे। सबसे बड़ा दुश्मन घमंड होता है। अपनी कमियों को पहचानो, दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमारी जिंदगी में अक्सर उंगली को ऐसे रखते हैं, इसकी वजह से बर्बाद हूं, इसकी वजह से, अगर ये नहीं होता तो मैं सक्सेसफुल होता, अगर ये नहीं होती ना मेरी जिंदगी में ये बेवफा कहीं की, तो बहुत आगे निकल चुका होता। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। इस उंगली को इधर करो, इधर, और गारंटी मेरी है
तुम्हारी जिंदगी अगर ना बदल जाए तो मुझे कहना। लेकिन तुम, अफसोस पता है क्या है, कि जब उंगली दूसरों की तरफ होती है ना, तब भी 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ ही होती है। यानी कि हर बार 70%, 75% टाइम तो तुम ही जिम्मेदार हो। ये 3 उंगलियां तुम्हें कह रही होती है भाई एक उनकी तरफ है, 3 अभी भी तेरी तरफ है, अभी देख, ध्यान से देख। फाइंड योर वीकनेस, कि कहां कमजोरी है। जेई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, पहचानो कि कमजोरी कहां है। आज लिखो यार, आज लिखो, आइडेंटिफाई करो तो व्हाट इज योर वीकनेस। लिखना है, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। और अपनी गलतियों को सबसे बड़ा दुश्मन मानो, क्योंकि जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारे दोस्त हैं। वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं कि कुछ करना है। लेकिन जब तुम तुम्हारी गलतियों को इग्नोर करते हो, तब तुम इस धरती की सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हो। क्योंकि दुनिया में एक गलती तुम बर्बाद कर सकती, खत्म कर सकती। आइडेंटिटी, किसी भी सब्जेक्ट में वीकनेस से लिखो। मैं भी यूपीएससी के इंटरव्यूज ले रहा था। अक्सर लोग हिस्ट्री की बात जब आती है तो रोने लगते हैं, हाथ ऊपर करते, सरेंडर कर देते कि हमारी बस की बात नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री तो हम जानते नहीं, आर्ट एंड कल्चर में बहुत दिक्कत होती है। मेहनत नहीं करते उस पर, इंटरेस्टिंग नहीं है ना, बोरिंग है। फिजिक्स नीट वाले बच्चों से पूछो तो अरे नहीं नहीं, कितना समय देते हैं आप फिजिक्स को? समय तो वो नहीं देते हैं। क्या करते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर भी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर बिस्तर पे किताब लेके चले जाते हैं, सोने से पहले थोड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो भाई वो तो कोई भी पढ़ लेगा। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर वीकनेस, तो तुम्हारी कमजोरी कमजोरी रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। खैर, अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा चीजों, फोकस करिएगा। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो भारत में ऐसा चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी, हमारा कौन सा ग्रह कहां पर है, पामिस्ट्री, हमारी कुंडली देख के बता दो तो यहां पर, हमारा हाथ देख के बता दो यहां पर, माथा देख के बता दो तो यहां पर, और ललाट देख के बता दो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये क्या है? भ्रम है। ये क्या है? ये झूठी उम्मीद है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है बता दो। उसको खुद की किस्मत का नहीं पता। जो तुम्हारे तक कोई इंसान पहुंचा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, हम कुंडली देखते हैं, हम हाथ देखते हैं, हम रेखा देखते हैं, हम बता देंगे तुम्हारा करियर कैसा होगा। अरे तुम तो एडवर्टाइजमेंट से पहुंचे हो हमारे तक, कर्मों से पहुंचे हो। हमारी किस्मत तुम बता दोगे? एक चीज समझो, मैं एक बहुत बड़े ज्योतिषी को जानता हूं, मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, बहुत ही छोटी कहानी। लाइफ में 2 चीजें होनी चाहिए, एक मेंटोर और एक मैनेजर। ये 2 चीजें तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। मेंटोर क्या? मेंटोर कोई इंसान हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई वीडियोस की संगत हो सकती है। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपके लिए एज ए मेंटोर काम कर रहा हूं। दूसरा, मैनेजर, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। ये आपके लिए बहुत सस्ता काम बताया मैंने। इस दुनिया में तुम जिन अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों को जानते हो, सुनते हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई और हो, उनकी जिंदगी में 2 चीजें होती ही होती है। एक मेंटोर जो एक इंसान होता है, एक मैनेजर जो भी एक इंसान होता है। अभी आप इतने अमीर तो नहीं हुए कि आप इंसानों को मेंटोर मैनेजर रख लो, हालांकि मेरे को तो रखा हुआ है आपने एज ए मेंटोर, इस मामले में तो आप अमीर हो। लेकिन मैनेजर रखने की हैसियत नहीं होती इस उम्र में।
हर अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान का एक फीचर होता है, क्योंकि पता है वो हर दिन खुद मोटिवेट नहीं रह सकता यार, वो भी उसका भी लो फेज आता है कि यार आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो उसका मैनेजर उसको बताता है कि ये काम बाकी है भाई, इतने काम और निपटाने कर रहे हैं अभी तेरे को। जैसे कई बार मेरा मतलब मेरे साथ में ऐसा हो जाता है, मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई बार मेरा मन नहीं करता कि नहीं करना आज यार, मेरे साथी मुझे जाके बताते हैं ओ सर जागो ये काम और बाकी है, तो फिर मुझे काम करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम इनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इनमें तो इन्वेस्ट करते ही नहीं है। हम ड्रीम इलेवन में सट्टा लगाएंगे, हम जंगली रमी में सट्टा लगाएंगे, वहां हम पैसा लगा देंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन बदल जाएगा। दोस्त अगर निम्बोली बो रहे हो तो नीम के आम कहां से आते हैं मेरी समझ में नहीं आता है बात। जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तब पता नहीं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहां होता है। सर मैनेजर बताओ आप कैसे बनेगा मैनेजर? DWAR, अगर तुम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहते हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हो, पता है इस दुनिया में वही होता है जो लिखा होता है, वही होता है जो लिखा होता है। कहां लिखा होता है? हाथ में, कुंडली में, कहां? रोज आप लिखते हो कि मैं आज ये करूंगा, और आप उसमें से जितना काम कर लेते हो, जो आपने लिखा वो आपने किया, तो आपने जो लिखा वो आपके साथ हुआ, तभी होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो पूरी जिंदगी में क्या हुआ? वही हुआ जो आपने लिखा। तो आपकी जिंदगी किसने लिखी? आपने खुद ने। तो बाकी सब तो शायद भ्रम है। बहुत बड़ा सच, लिखो, क्योंकि दुनिया में पेन और पेपर से बड़ा हथियार ना कभी डिस्कवर हुआ है ना डिस्कवर हो सकता है। इस दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें बनी वो पेन और पेपर के दम से बनी। अगर तुम अभी नहीं लिख सकते तो तुम कभी नहीं लिख सकते, और तुम लिख नहीं सकते तुम पेन और पेपर की शक्ति का कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। सेशन आप देख रहे हो आपके सामने, ये किसकी शक्ति देख रहे हो आप? मैं चाहूं तो ये बहुत जबरदस्त डिजिटल बोर्ड है, मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको दिखा सकता हूं, आपको एंगेज रख सकता हूं, एनिमेशन दिखा सकता हूं, पता नहीं क्या क्या दिखा सकता हूं, यहाँ पर एडिटिंग करके वीडियो चला सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता ये सब, क्योंकि मुझे पता है पेन और पेपर की शक्ति दिखानी, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की ताकत दिखानी है। वो ऐसे नहीं आता है, रुक के काम करना पड़ता है। लिखो। और अगर ज्योतिषी में ज्यादा ही भरोसा है, मैं तो देखता हूं कई लोग यहाँ पुखराज धारण किए हुए हैं, यहाँ मूंगा धारण किए हुए हैं, यहाँ हीरा, यहाँ पन्ना, पता नहीं क्या क्या धारण किए हुए हैं, ना मेरे हाथों में कुछ ना मेरे गले में कुछ। एक बहुत फेमस ज्योतिषी में मिला, मेरे पड़ोस में रहते थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, हर वक्त बीड़ी पीते थे, इतनी बीड़ी पीते थे कि आसपास धुआं होता था। बहुत बार तो मुझे ऐसे करके उनकी शक्ल देखनी पड़ती थी कि जब पंडित जी को प्रणाम करता हूं, कभी पैसे लिया नहीं करते थे। मुझसे एक बार पूछे कि बताओ क्या हुआ? मैंने कहा माता जी ने भेजा है आपके पास। बोले ठीक है, अच्छी कुंडली है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक काम करो। मैंने कहा हाँ बताओ। सुबह तारों की छाया में, शब्दों को पे गौर करना, तारों की छाया में दौड़ लगाया करो। तो तारों की छाया में मतलब जब सुबह, मतलब बहुत जल्दी, जब बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, तब दौड़ो, सुबह उठ के भागो। सारे प्लैनेट मजबूत हो जाएंगे दोस्त, सारे। ये पुखराज, ये पन्ना, ये हीरा, ये मोती बकवास। एंड ही वाज सच एन अमेजिंग पर्सन। अगर मैं किसी इंसान को ज्योतिषी का विद्वान मानता हूं तो वो इंसान, समस्याएं बहुत बताते थे कि ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ये इलाज एक देते थे कि सुबह उठ के भागो। और वो फाउंडेशन है डिसिप्लिन का। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन। जब सूरज नहीं जुगा है, जब सूरज नहीं दिख रहा है, सारे तारे दिख रहे हैं, भागो, सारे प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन हमें टफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें आसान सॉल्यूशन चाहिए कि एक अंगूठी उसमें पुखराज पहन लिया तो बृहस्पति जबरदस्त हो जाएगा। पंडित जी ने बता दिया, अरे पंडित जी का खुद का बृहस्पति कमजोर पड़ा है, वो तुम्हें कहीं बताया नहीं।
उनने पुखराज पहन रखा है, मजबूत हुआ आज तक? नहीं हुआ है। फिर कैसे किया मजबूत? 4,000 रुपये हमसे ले लिए उन्होंने। चलता रहेगा ऐसे। राइट, लिखना शुरू करो। फिर भारत में अगर सबसे ज्यादा बेकदरी किसी चीज की होने लगी है तो वह है किताब। जब से फेसबुक आया है अमेरिका से, यहाँ किताब तो कोई पढ़ता ही नहीं है। किसी को किताब नहीं पढ़ना है, किसी को नोट डाउन नहीं करना है, सबको पीडीएफ में चल रहे हैं। मतलब ही नहीं है किसी को कुछ। हमें ये समझ लेना है, हर एक कीमत पर समझ लेना है कि पढ़ना पड़ेगा, और उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो आपको हेल्प करती हो। रस भरी कहानियां पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे ये तो DWR है, मैं दिखा देता हूँ। कोई लोग मुझसे पूछते रहते हैं आप नाम लेते हो, है कहाँ वो डायरी? कमेंट करते हैं ये रही भाई वो डायरी। और आप ये भी नाम लेते हो, अफसर किताब आपकी, जीत की रणनीति, ये रही सारी किताबें आज मैं दिखा रहा हूं आप लोग आपके सामने। आप हमेशा ये भी कहते हो कि मेंटरशिप होती है, मेंटरशिप होती है, कहाँ है वो मेंटरशिप? में उसकी बात भी कर लेता हूँ क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की बात चल रही है, तो मैं बता देता हूँ ना मेंटरशिप कहाँ होती है भाई। ये एक एकलव्य के नाम से मेरा ही मेंटरशिप बैच है, जो बुक्स के साथ में, बिना बुक्स के साथ में मिलता है। इसमें डेली बेसिस पर आपको DWR रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आपका कोई डाउट होता है, इश्यू होता है, तो उसको सॉल्व किया जाता है, और ये व्हाट्सएप के थ्रू ऑपरेट होता है। 300 दिन तक आपको DWR रिपोर्टिंग इसमें करनी होती है। प्राइस इसका 799 है विद बुक्स। बुक्स कौन कौन सी मिलती है इसमें? जीत की रणनीति, DWR और अफसर, ये 3 किताबें इसमें मिलती है। कहाँ मिलेगा? नीट काकाजी ऐप के ऊपर मिलेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट जो SSC, UPSC, JEE, नीट सबकी तैयारियां कर रहे हैं वो इसमें एनरोल्ड है। बिना बुक्स के भी है और बुक्स के साथ में भी है। बिना बुक्स के आप पेपर पर लिखकर DWR रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बुक्स के साथ में डायरी या अफसर किताब, ये जीत की रणनीति, सब आप तक पहुंचाई जाती है। खैर, तो ये आपने देखा कि मेंटरशिप के लिए जो बुक मैंने 2 बताई, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अफसर, JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जीत की रणनीति, जीत की रणनीति, इन किताबों का आप इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये किताबें ही आपको सिर्फ चाहिए तो आप विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड डाउट्स हैं, मैं OTT भारत पर इन सब चीजों की बात करता हूं। आयशा जी बोल रही हैं बोर्ड टॉपर बुक का क्या हुआ? वो अभी हम अंडर प्रोसेसिंग में वो किताब है, बहुत जल्दी उसको प्रोसेस करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं। क्या ये आपको बात समझ में आ गई है? इतना अगर क्लियर है तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपकी तैयारी में एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पैदा करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वन, अगला मुद्दा है डोंट डैमेज योर प्रीवियस नॉलेज। प्रीशियस बोलूंगा, प्रीशियस प्रीवियस नॉलेज, प्रीशियस प्रीवियस नॉलेज। देखिए, हम किसी भी परीक्षा में अक्सर ये देखा गया, जब हम असफल हो जाते हैं किसी परीक्षा में, आपने देखा तो अक्सर आजकल लोगों का एक अलग पैटर्न है। पहले वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमारी असफलता की 3 की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, आप आइए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, बड़ा दुख हो रहा है। और ऐसा पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी कंटेंट उन्होंने सीखा है साल भर तैयारी करके, उसको पूरा भूल जाए, जितना हो सके उतना पूरा भूल जाए। और फिर उसके बाद में जब वो पूरा भूल जाते हैं तो फिर जाके तैयारी शुरू करते हैं। मतलब उन्होंने जो साल भर तैयारी में सीखा है, ये अक्सर ये लोगों की दिक्कत है, और इसलिए वो लोग साल दर साल 1 साल 2 साल 5 साल तैयारी करते रहते हैं। वो क्या करते हैं? फॉरगेट देयर स्ट्रेंथ, जो उनकी ताकत है उसको भूल जाते हैं, और इग्नोर करते हैं अपनी वीकनेस को, इग्नोर देयर वीकनेस,
और फिर ये बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है। तो भाई तुम जो हर साल पढ़ते हो उसको तुम गंवा दे रहे हो, और फिर इस उम्मीद में बैठे हो कि तुम कुछ सीख लोगे, वहां सिलेक्शन हो जाए। जितना भी ज्ञान आपने पुराना लिया है उस पर काम करो, बिना उसके तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लो तुम किसी भी एग्जाम में तुम अपेयर हुए और उस एग्जाम में तुम 50% मार्क्स ले आए, तो 50% ज्ञान तो है तुम्हारे पास, ये तो तुम्हारी वैल्यू है, इसको सहेज लो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमारी स्ट्रेंथ को भूल जाएंगे, जबकि करना क्या है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान रखना है, रिमेंबर योर स्ट्रेंथ। और जो वीकनेस को आप इग्नोर कर रहे हो उस पर तो फोकस करना है, फाइंड योर वीकनेस। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम उल्टा करते हैं, हम वो करते हैं जिससे हम बर्बाद हो पाए। ये तो हमारा संपूर्ण प्रयास रहता है। देखिए पूछ भी रहे हैं कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। हमारे देश में तो यही सब हो रहा है। 10 लाख लोग एक संत के सामने बैठे हैं और 10 लाख लोगों को संत 4 घंटे से कुछ नहीं सिखा रहा है। 40 लाख घंटे उस इंसान ने देश के बर्बाद कर दिए हैं। और फिर कुछ मुझे लोग ये पूछते हैं कि बताओ क्यों इनको उल्टा सीधा बोलते हो, क्या किसी को बर्बाद कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं ये? अरे समय चला गया, उसकी परवाह तनिक भी नहीं है तुम्हें। खैर भारत में तो आजकल हम ये भी सुन रहे हैं कि गोबर से निकले गेहूं खाओ तो प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ अनपढ़ गंवार लोग इस देश की संस्कृति का, इस सनातन धर्म का सिर्फ मजाक बनवाते हैं। उनको लगता है कि गेरुए वस्त्र धारण करके कुछ भी बोल देंगे तो जनता कुछ नहीं कहेगी। अब युवाओं का देश है, वो सब समझते हैं। काम की बात करोगे, ज्ञान की बात करोगे तो लोग सुनेंगे, वह मजाक का मुद्दा बन जाओगे तुम। खैर हमें ये समझने की जरूरत है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कैसे करें, कैसे करें, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो भाई शुरू से ही या तो तुम्हें किसी चैप्टर में महारत है तो चैप्टर वाइज, या तुम्हें लगता है कि यार मुझे फुल सिलेबस, मैं तो मेरे को लगता है मेरा ठीक ठाक मार्क्स आया था, तो शुरू से ही फुल सिलेबस करने लगो। करो। मैं रिपीटर्स के लिए बता रहा हूं विशेष तौर से, चाहे वो जेई के हों, चाहे नीट के हों, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे किसी और एग्जाम के। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर पा रहे हैं। हमको ये जान लेना है कि हमको पूरा कंटेंट भूल लेंगे। अक्सर लोग यही करते हैं, पूरा कंटेंट भूल गए, हाँ साहब भूल गए। कितने महीने हो गए तैयारी छोड़े हुए? 4 महीने। अब इस बार ऐसी तैयारी करेंगे, फर्स्ट रैंक लाएंगे। कैसे लाओगे? एक चैप्टर के 1000 सवाल करेंगे और क्या करोगे, उस चैप्टर को 50 दिन तक पढ़ोगे और फर्स्ट रैंक आएगा। बर्बाद होने का बेस्ट तरीका है ये। चैप्टर को उतना ही समय देना है जितने मार्क्स का वो है। सुबह से शाम तक एक चैप्टर के पीछे लगे हुए कुत्ते की मौत मरोगे। कितने मार्क्स, कितने सवाल आते हैं इसमें से, उतना ही समय दो उसको। इतनी एक्सट्रीम पर चीजें लेके जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फोकस ऑन द लिमिटेड थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जितना जल्दी हो सके उतना उस चीज को शुरू कर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई सा भी कंपटीशन हो, कंपटीशन यानी कि वॉर, और इसकी पहली शर्त है आइसोलेशन, क्योंकि ये आपको अकेले लड़ना है। प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा है। लोग पहले संन्यास पर जाते थे, संन्यास पर जाकर तपस्या करते थे, तपस्या से उनको सिद्धि मिलती थी और उस सिद्धि से ही प्रसिद्धि मिलती थी। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आपको आइसोलेट होना पड़ेगा,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसको तपस्या बोल रहे हैं। उस केस में जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे और सक्सेसफुल हो पाओगे। सीधा कॉन्सेप्ट इस धरती पर अभी भी वैलिड है, उसका कोई ऑप्शन रहा नहीं है। मतलब यही ट्रेंड चलता है। कोई ये कहे कि पहले के टाइम में तो लोग संन्यास लेते थे, फिर तपस्या करते थे, फिर सिद्धि मिलती थी, भाई अभी भी वही हो रहा है। कहां चेंज हो गया? नाम बदल गए बस। लेकिन नहीं, हमें नहीं कर सकते हम। हमको तो लोगों से घिरे रहना पसंद है, हमारे चारों तरफ सब रहे, एक ब्रेकफास्ट की प्लेट है, एक कॉफी की मग लिए खड़े हैं, पानी का ग्लास लिए खड़े हैं, और सब हम बातें करते रहे आपस में, और फिर आपस में लूडो खेलने लगे एकदम से, फिर ड्रीमलैंड पे टीम बना लें, फिर कोई फायर फाइटिंग गेम डाउनलोड करके आपस में थप्पड़ मारने लगे एक दूसरे को। हम ये चाहते हैं बस हर तरफ क्योस मचा रहे और फिर हम तैयारी करके सफर हो जाए। नहीं हो पाएगा। बोरियत फील होनी पड़ती है इंसान को। उसको लगता है ना कि यार कमरे से बाहर जाने का मन है, लेकिन जाना नहीं है। ये थॉट पे वो कंट्रोल कर ले रहा है कि वो 120 दिन से घर से बाहर नहीं जा रहा है, बस उस बाउंड्री में पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। जब काम है कि पढ़ने बाहर जाना है, तब जा रहा है, फिर आके पैक हो जा रहा है, तब वो कुछ कर पाता है। लेकिन नहीं, हमें सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। मरना किसी को नहीं है, स्वर्ग सबको जाना है। दिक्कत यही है, मरना किसी को नहीं है, सबको स्वर्ग में जाना है। भाई ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस तो बहुत ही ढंग से करनी पड़ेगी। ये तो मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस लाइक ए पेपर। तुम लोगों को फिक्स क्वेश्चन करना पड़ेगा। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिक्स टाइम करना पड़ेगा कि इतने टाइम में सवाल सॉल्व करूंगा, और फिक्स पेपर पर एनालिसिस करना पड़ेगा। फिक्स एनालिसिस, क्वेश्चन फिक्स किए, QTA, ये QT है, QT ये है असली QT तुम्हारी लाइफ की, QT है ना। हाई QT, दिस इज योर ट्रू QT। क्वेश्चन फिक्स करना है, लेवल सबके निकलेंगे। क्या बात कही है चाचा, इधर देख लो, वरना लेवल गिर जाएगा। और जब गिरने के बाद में लेवल निकलता है तो कोई लेवल होता ही नहीं है ना। 90% लोग तो यही है, लेवल सबके निकलेंगे। क्या बने हम? चपरासी बन गए हैं, लेवल निकल गए ना अपने। काबिलियत पे ध्यान दो, लेवल को बढ़ाओ और बढ़ाओ, फिर लेवल निकालो। डायलॉग याद कर करके भारत की जनता तो रील्स में ही तो बावड़ी हो रखी है। रील्स इनके दिमाग में फिट हो जाती है। इतना सारा कंटेंट किसके दिमाग में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा सर। क्वेश्चन को फिक्स करो कि मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 30 क्वेश्चन करूंगा या करूंगी। समय फिक्स कर लिया 25 मिनट, और मैं इन 30 क्वेश्चन का एक साथ एनालिसिस करूंगा या करूंगी कि कितने गलत हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, और कितने मैंने छोड़ दिए। इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो एग्जाम में चमत्कार नहीं हो जाएगा कि हमारी बिटिया हैं, वो करती कुछ नहीं, पढ़ती है, एकदम से परीक्षा देने गई, फर्स्ट रैंक आ गया। ये नहीं होता है, इस धरती पे चमत्कार नहीं होते। महात्मा गांधी होते तो शायद ऐसा हो जाता, क्योंकि ही वॉज दैट पर्सन। प्रोसेस होता है, और तुम अगर पेपर जैसे होता है वैसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरी श्योरिटी। और इतना सब करने के बाद में एक बात ध्यान रखना, इतना सब करने के बाद एक बात रट लेना, नो वन इन दिस वर्ल्ड, नो वन विल सफर फॉर यू in ICU. This is very emotional thing, जहां पर 90% सक्सेस स्टोरीज खत्म हो जाती है कि जिंदगी में बहुत मेहनत की है यार, सक्सेसफुल भी हुए, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, इस भाग दौड़ में स्वास्थ्य छिन गया यार, अटैक आया, डेथ हो गई, किडनी फेल हुआ,
मर गया यार, ब्रेन हेमरेज हो गया था उसको यार। बहुत अच्छा था, बहुत ब्रिलियंट था, करियर शुरू ही तो हुआ था अभी उसका, मर गया। अच्छा वो राहुल पागल हो गया बेचारा यार। भाई दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को मत खो देना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन टेल यू। क्योंकि लोग तुमसे कभी खुश नहीं होंगे यार। तुम उनके लिए गर्दन भी कटा लोगे ना तो कहेंगे कि 1 इंच नीचे से कटवाते, पूरी नहीं कटी, थोड़ा और कटवा लेते गर्दन तो ठीक रहता। लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे तुमसे, और एट द एंड मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पेरेंट्स के सामने भी तुम सक्सेसफुल हो गए ना तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी कि नहीं यार इतना तो ठीक है, थोड़ा और करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, कभी ये करके दिखाओ। कभी लोग तुमसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए खुद का ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम जिसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना उसकी इम्प्रेस होने की काबिलियत बढ़ती जा रही है, तो फिर एक टाइम में तुमसे इंप्रेस होना बंद कर देगा। और नहीं करना है यार इंप्रेस, किसी को नहीं करना है, बाहर में जाए दुनिया, नहीं होंगे इंप्रेस। खुद का ध्यान दो भाई। और खुद का ध्यान देने का रास्ता यही है कि मैं स्लीप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं डाइट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं डीप ब्रीदिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हाइड्रेशन में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये दुनिया ऐसे ही तुम्हें गाली देती रहेगी, एट द एंड तुम कुछ भी बन जाओगे तब भी देती रहेगी। इस दुनिया का बहुत बड़ा सच है। ये कह रहे हैं कि मैं एक्शन नहीं ले पाता हूं, सोचता रहता हूं। जब सोचते ही रहते हो तो एक रास्ता बच्चा है, खुद के ऊपर काम करो। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो बहुत एक्शन ले चुके हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे। भाई 8 घंटे सोना है, सोना है, 8 घंटे नहीं तो कम से कम 7 घंटे सोना है। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी है, जूते पहन के चप्पल पहन के, वरना घुटनों में दिक्कत आएगी। डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, मूंग होना चाहिए 100 ग्राम, ये तो खाना ही खाना है। गहरी सांस जब समय मिल जाए तब लेनी है। गहरी सांस हर 1 घंटे में अपनी कुर्सी से उठो, दो 2 गिलास पानी पीने से पहले 10 बार गहरी सांस लो, रोको उसको, छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूरक यानी कि श्वास को खींचना, कुंभक यानी कि रोके रखना, और रेचक यानी छोड़ देना। जो भी इंसान ये अभ्यास करता है वो मानसिक रूप से हमेशा स्टेबल होता है, स्थायी होता है, कभी भी परेशान नहीं हो सकता शारीरिक और मानसिक रूप से। गीता में कहा है, कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को कहा है कि अपनी इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। मैं कुछ भी करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, गहरी सांस लो। कुछ भी करता हूं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, गहरी सांस लो, काम करना शुरू करो। क्योंकि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। काम कोई नया हर शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। खेल कोई नया हर रोज कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम। गहरी सांस और शुरू हो जाओ। याद रखना, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनकी कहानियां मैंने देखी है। उनको पैरालिसिस हुआ, उनको लकवा हुआ, घर वालों ने 2 दिन ध्यान रखा, 1 दिन ध्यान रखा, और सब खत्म। तो भाई ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो कुछ सेंस बनता नहीं। क्योंकि दुनिया में हर युद्ध जो है ना, एट द एंड इट्स यू वर्सेस यू। लोग तो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। कमजोर बन जाओ, तुम कमजोर हो गए, जिससे तुम्हारा रिश्ता है होगा कल को वो छोड़ के चले जाएंगे, भाई बहन पूछना बंद कर देंगे। इस दुनिया में सब लोग ताकतवर लोगों के साथ में हैं, जो पॉलिटिकली ताकतवर हैं, फाइनेंशियली ताकतवर हैं, फिजिकली ताकतवर हैं,
और इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि 3 चीजों में इन्वेस्ट करो। बी, बी ऑफ बी, बॉडी, ब्रेन, बैलेंस। यानी कि पैसा, इसको आप सक्सेस से भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपकी जिंदगी में जब भी आप समय गुजार रहे हो, इसमें से किसी भी एक में इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप सही समय गुजार रहे हो। वर्तमान समय में यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है, बाकी सब छलावा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम और अवतार बदलते रहे हैं, अवतार बदल गए हैं। किसी एक चीज में अगर तुम्हारा समय जा रहा है, अभी जैसे तुम इस समय को गुजार रहे हो, तुम्हारा ब्रेन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विष्णु में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सुबह उठो, बॉडी में इन्वेस्टमेंट करो, पूरे दिन पढ़ो, महेश में इन्वेस्टमेंट करो। बस यही तो चलना है जिंदगी में। ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है, बाकी सब इज ए प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम, प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। लिक्विड डाइट के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी 100 रेसिपीज ही बता दूं आपको, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं एंड आई विल लेट यू नो। बट फिलहाल ये चीज थोड़ा सा अपने आप को बेटर करने का प्रयास करो। देखो, आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, 1 की पावर 365 करते हैं तो 1 आता है। एक थोड़ा 1% भी इंप्रूव कर लेते हैं, 365 करते हैं तो 37 के आसपास मामला पहुंच जाता है। और थोड़ा भी नेगेटिव हो जाते हैं, 0.99 कर लेते हैं कि पावर 365 करते हैं तो 0.03 निकल के आता है लास्ट में। तो आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, चूंकि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अभी हम और क्या क्या कर रहे हैं। लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आप लोग मार्केट ही नहीं करते हो। मैं मार्केट कर देता हूं। एक एजे सर पढ़ाते हैं, एजे सर हमारे वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीचर हैं। अगर आप फिजिक्स में नील बटा सन्नाटा है, तो ये इनका एक बैच है जिसमें आप एक्सट्रीम बेसिक से फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ये सर का बैच और एडवांस लेवल पर भी आता है, जिसमें बुक्स और सारी मटेरियल चीज़ें आपको मिलती है। डिटेल में सर ने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि बाकी लोग हर वक्त एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और न जाने कितनी चीज़ें करते हैं, बट हम लोग को शायद कभी कभी चीज़ें बता देनी चाहिए। कुछ लोग केटी सर के लिए बोल रहे हैं उल्टा सीधा। एक बात बता देते, केटी सर को समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। इसलिए केटी सर का जो एक सेशन चलता है, एक कोर्स है, अभी हमारे एक स्टूडेंट ने ऑफलाइन में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था। बिकॉज ऑफ हिम इज केशव तिवारी। और इनका एक बहुत फेमस चीज़ है, फिजिक्स बिना पेन के। थोड़ा बहुत आपको पहले से पढ़ना होता है, बट इंसान जिस तरीके की आपकी बेसिक बिल्ड करता है वो अनबिलीवेबल है। इनका भी कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। खैर, डिटेल में आप जानने के लिए नीट का ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप चीजें देख सकते हैं, पा सकते हैं। अब एक बार बारी थोड़ी सी देखिए, कई बार आप किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं तो आप खुद के संस्कार दिखा रहे होते हैं। और आप किसी टीचर के लिए कुछ भी बोलते हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि आप अपने माँ बाप की भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ आई जस्ट वुड से यू कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, दैट रिस्पेक्ट एवरीवन। क्योंकि खुद का सम्मान खोकर ही, खुद की इज्जत खोकर ही आप दूसरे की बेइज्जती कर सकते हैं। अगर कोई पीएम भी किसी चपरासी को बोल दे रहा है तो अपना काम ढंग से नहीं करता है, तो पीएम की बेइज्जती उसमें हो गई, ये पक्का है। तो रिस्पेक्ट सबकी करिए, क्योंकि बड़े लोग रिस्पेक्ट करते हैं, छोटे लोग बेइज्जती करते हैं, ये हमेशा सच रहेगा। तो ये आज का सेशन, अगर कोई आपका विशेष तौर से सवाल है तो आप प्लीज मुझे बता दें। अंकित जी पूछ रहे हैं कि कब से क्लास लेंगे आप। बहुत जल्दी, एक चैप्टर पूरा हो जाए देन आई विल बी देयर। मेरा खुद का बहुत मन है, मेरा खुद का मन लगता नहीं है आप लोगों के बिना। मैं खुद आना चाहता हूँ आपकी क्लास में, लेकिन एक चैप्टर के बीच में घुसूंगा तो बहुत बेकार लगेगा। चलिए,
सर बाबाओं को एक्सपोज करो, देखिए मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर सकता, मैं आप में बुद्धिमानी दे सकता हूँ और मैं एक वीडियो ऐसा बना सकते हैं, बट मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं आप में वो शक्ति दूं कि आप समझ पाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे एक्सपोज करने से क्या होगा दोस्त, वो तो आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। भारत देश है, सब लोग अपने ऊपर काम करो भाई, अपने को बेहतर बनाओ, इसको उसको एक्सपोज मत करो, खुद को एक्सपोज करो, खुद की कमियां देखो, खुद पे काम करो, बाकी सब चलता रहेगा यार। आज एक बाबा है, कल दूसरा नया आएगा, कितनों को एक्सपोज करोगे। इट वॉज ऑल अबाउट द सेशन। ये मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, जो भी आपके सवाल है वो कमेंट सेक्शन में लिखें और आपका क्या फीडबैक है इस मेहनत को लेकर वो जरूर से बता दें, क्योंकि आपको पता है रात हो गई है और मैंने इस कंटेंट को लिखने में, बनाने में घंटों का समय लगाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कंटेंट को आप पूरा नोट डाउन करेंगे, अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लेंगे और कमेंट में फीडबैक जरूर से देंगे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच।